यीशु से मिलने के करीब 2 साल बाद पतरस के साथ वह घटना घटी जो इस अध्याय के शुरुआत में बताई गई है। उस रात गलील झील में आए तूफान में नाव खेते वक्त पतरस के मन में कौन कौन सी यादें ताजी हुई हम नहीं जानते, मगर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। यीशु ने उसकी सास को चंगा किया था। जब उसने पहाड़ी पर उपदेश दिया था, तब उसने कई बार अपनी शिक्षाओं और चमत्कारों से साबित किया कि वही यहोवा का चुना हुआ जन यानी मसीहा है। जैसे जैसे महीने बीतते गए, वैसे वैसे पतरस का डर शक की कमजोरियों पर कुछ हद तक काबू पाया। इसलिए जब यीशु 12 प्रेषित को चुन रहा था तो उसने पतरस को भी चुना। मगर अब भी पतरस डरने और शक करने की कमजोरियों को पूरी तरह काबू नहीं कर पाया, और यह बात बहुत जल्द जाहिर होने वाला था। रात के इस चौथे पहर यानी सुबह के करीब 3 बजे से सूरज उगने के बीच के समय पतरस ने अचानक नाव खेना बंद कर दिया और सीधा होकर बैठ गया। उसे लहरों के ऊपर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। क्या वह पानी के छींटे हैं जो चांद की रोशनी में इस तरह चमक रहे हैं? नहीं, ये तो कुछ और है जो इतना सीधा दिखाई दे रहा है। यह तो कोई आदमी लग रहा है। हाँ, यह एक आदमी ही है और वह पानी पर चल रहा है। जब वह उसके पास आया तो ऐसा लग रहा था कि वह उनसे आगे चला जाएगा। चेले घबरा गए और उन्होंने सोचा कि यह उनका वहम है। उस आदमी ने उनसे कहा, हिम्मत रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह था। मत्ती अध्याय 14 वचन 25 से 28। यह सुनकर पतरस ने कहा, अगर प्रभु यह तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। शुरू में तो पतरस ने बहुत हिम्मत दिखाई। यह अनोखा चमत्कार देखकर वह उमंग से भर गया और वह भी चमत्कार से पानी पर चलना चाहता था ताकि उसका विश्वास और मजबूत हो। यीशु ने पतरस को बुलाया। पतरस जब पानी पर पैर रखता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने ठोस जमीन पर पैर रखा है, और वह सीधे खड़ा हो जाता है। और जब वह यीशु की तरफ बढ़ने लगा तो वह हैरान रह गया। मगर तभी अचानक अलग तरह की भावना उस पर हावी होने लगी। मत्ती अध्याय 14 वचन 29 में देखने को मिलेगा। पतरस को अपना ध्यान यीशु पर लगाया रखना था। उसे याद रखना था कि यीशु यहोवा की ताकत से उसे तूफानी लहरों के ऊपर चलने की मदद दे रहा था। यीशु उसकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि यीशु ने उस पर विश्वास किया था। मगर बीच में पतरस का ध्यान भटक गया। हम पढ़ते हैं, तूफान को देखकर वह डर गया। जब पतरस उन उफनती लहरों को देखने लगा जो नाव से टकरा रही थीं, जब लहरें ऊपर उठ रहा था तो उसकी जान सूख गई। उसने सोचा होगा कि अब वह जरूर डूब जाएगा। उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं डूब जाऊंगा। जैसे जैसे उसका डर बढ़ने लगा, उसका विश्वास कम होने लगा। यह वही आदमी था जिसे चट्टान नाम दिया गया था क्योंकि उसे मजबूत इंसान बनने की काबिलियत थी। मगर अब वह अपने कमज़ोर विश्वास की वजह से पत्थर की तरह डूबने लगा। पतरस तैरने में माहिर था, फिर भी उसने अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं किया। वह चिल्ला उठा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। जब पतरस वहीं पानी पर था, तब यीशु ने उसे यह कहकर एक अहम सीख दी, अरे अल्प विश्वास रखने वाले, तूने शक क्यों किया? मत्ती अध्याय 14 वचन 30 से 31 में यीशु ने कितनी सही बात कही। तूने शक क्यों किया? शक एक इंसान पर बहुत बुरा असर कर सकता है।
अगर हम शक करने लगें तो यह हमारे विश्वास को कमज़ोर कर सकता है और उसे मिटा सकता है। हमें अपने दिल में शक दूर करने के लिए कड़ा संघर्ष करना चाहिए। यह हम कैसे कर सकते हैं? सही बातों पर ध्यान लगाकर। अगर हम उन बातों पर ध्यान दें जिनसे हमें डर लगता है, हमारी हिम्मत टूट जाती है और यहोवा और उसके बेटे से हमारा ध्यान हट जाता है, तो हमारे दिल में शक बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी नज़र यहोवा और उसके बेटे पर लगाएं और इस बात पर ध्यान देंगे कि जो उनसे प्यार करते हैं उनकी खातिर उन्होंने क्या किया, क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, तो हम अपने दिल से शक को दूर कर पाएंगे। जब पतरस यीशु के साथ नाव पर चढ़ गया तो इसके बाद उसने देखा कि तूफान थम गया, गलील झील शांत हो गया। पतरस ने बाकी चेलों के साथ मिलकर यीशु से कहा, तू वाकई परमेश्वर का बेटा है। मत्ती अध्याय 14 वचन 33।